फर्रुखाबाद में भाजपा की नामांकन जनसभा हुई और कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और फर्रुखाबाद के 10 साल से सांसद रहे मुकेश राजपूत और फर्रुखाबाद लोकसभा के 5 विधायक मंच पर बैठे रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रैली में आए हुए थे। लेकिन इतनी भीड़ जमा नहीं हो पाई कि जनसभा के दौरान मंच के सामने जो कुर्सियां पड़ी थीं वह पूरी तरह से भर जाएं। कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और मंच से सांसद, विधायक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। फर्रुखाबाद में आकर केशव प्रसाद मौर्य, जो विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट नहीं जीत पाए थे, फर्रुखाबाद में आकर वह मुकेश राजपूत को 5 लाख वोटों से जीत दिलाने का दावा करके गए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के सभी नेता अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और मुकेश राजपूत को फर्रुखाबाद से, जो 10 साल से सांसद हैं, उन्हें 5 लाख वोट से जीत दिलाने का वादा कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि क्या उनके पास इतनी जनता नहीं थी कि उनकी ही जनसभा में जो मंच के सामने कुर्सियां पड़ी थीं वह पूरी तरह से भर जाएं और केशव प्रसाद मौर्य भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को फर्रुखाबाद से 5 लाख वोट से जीतने का दावा करके गए हैं। अब मुकेश राजपूत जो सांसद है फर्रुखाबाद के, वह 5 लाख वोटों से जीतेंगे या 1 लाख वोटों से जीतेंगे या जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे, यह बात तो जनता तय करेगी। और क्या लग रहा है आपको, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या तीसरी बार सांसद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर इनके सामने के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साके जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं और बसपा से क्रांति पांडे जो प्रत्याशी हैं, उन तीनों में से किसकी जीत होगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।